दोस्तों, एक लड़के के अपने ही गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध थे। अब इस बात को लेकर उस लड़के के माँ बाप परेशान रहते थे। इसीलिए वो सोचते थे अगर अपने लड़के की कहीं दूसरी जगह शादी कर दिया जाए तो शायद उनका लड़का इस लड़की का पीछा छोड़ दे। यही सोचकर उस लड़के के माँ बाप उस लड़के की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ जनवरी 2024 में करा देते हैं। और इसके बाद उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद लड़के के माँ बाप एक दिन उस लड़के का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के का उस गांव की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बराबर बरकरार है। अब ये सोचकर उस लड़के के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। जब ये सोचकर उस लड़के के माँ बाप परेशान हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये बात क्यों ना अपनी बहू को बताया जाए, क्योंकि अगर ये बात जब बहू को पता चलेगी तो हो सकता है वो अपने पति पर ज़्यादा ध्यान रखे, उसको ज़्यादा प्यार करे, इससे वो उस लड़की की तरफ आकर्षित ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी बहू के पहले से ही एक लड़के के साथ अवैध संबंध थे और इसके बारे में उसका पति जानता था और पति के बारे में उसकी पत्नी जानती थी। दोस्तों, जब ये बात उस लड़के के माँ बाप को पता चलती है तो वो अपनी बहू और अपने बेटे दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। यहीं से शुरू होती है दो कत्लों की एक खौफनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान की है। वहीं पर एक शहर पड़ता है करौली, वहीं की ये कहानी है। 30 अक्टूबर 2024 की यह घटना है। वहीं पर एक गांव पड़ता है भोजपुर। उस गांव के बाहर दूर एक जंगल में कार खड़ी थी। सुबह जब लोग बाहर निकलते तो जाकर कार को देखते हैं और कार को झांक कर देखते तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कार की आगे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। और कार के पीछे की सीट पर एक महिला बैठी थी, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, एक गाड़ी में दो लाशों को देखने के बाद गांव के लोगों में सनसनी फैल जाती है और गांव के लोग इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस भी हैरान थी कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, ये लोग कहाँ के हैं। जब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी तभी पुलिस को गाड़ी के कुछ कागज़ मिलते हैं जिनसे पुलिस को कुछ जानकारी पता चलती है। पुलिस को गाड़ी के कागजों से पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। उस लड़के का नाम आकाश था और उसकी पत्नी का नाम रेणु था। पुलिस को जब कुछ जानकारी और इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि गाड़ी किसी दूसरे की है। इसको मांग कर लेकर आए थे दवाई कराने के लिए, और दवाई कराने के बाद ये दोनों लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। क्योंकि गाड़ी में मंदिर का प्रसाद रखा हुआ था, इसीलिए पुलिस को पता चल जाता है कि शायद ये लोग मंदिर भी गए हुए थे। अब इसके बाद ये सूचना घर वालों को दी जाती है तो उस लड़के के और उस लड़की के घर वाले आते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद उसके दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़के को 2 गोलियां मारी गई थी, जबकि लड़की को 1 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। अब जब पुलिस को ये पता चल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से कि दोनों की हत्या की गई है, इसके बाद पुलिस दोनों की हत्या किसने की है ये तलाश करने की कोशिश में लग जाती है। इसीलिए पुलिस वो गाड़ी जहां पर खड़ी थी वहां से लेकर कैला देवी मंदिर तक जितने भी CCTV कैमरे होते सभी की तलाशी लेती है। सभी कैमरों की तलाशी लेने से पुलिस को पता चलता है कि इस गाड़ी में इन दोनों लोगों के साथ एक शख्स और बैठा हुआ था। दोस्तों, जब पुलिस मंदिर के CCTV कैमरे चेक करती है तो उनको पता चलता है कि रामचंद्र जो नाम का शख्स था वो इनके साथ मंदिर में दर्शन भी कर रहा था और इनकी गाड़ी के आसपास घूम रहा था। अब ये बात जब उस लड़के के घर वालों से पूछी जाती है कि रामचंद्र कौन है तो बताते हैं ये इसी गांव में एक नौकर हैं और वो यहीं पास का ही रहने वाला है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस रामचंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं और थोड़े ही दिनों में उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है जो लड़का मर गया है आकाश, रामचंद्र उसका सगा मामा है। रामचंद्र को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपनी बहन ललिता का नाम लेता है और ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ललिता उस लड़के की मां को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। ललिता पुलिस को बताती है कि मेरे बेटे का गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध है,
इसीलिए हमने अपने बेटे की शादी एक दूसरी खूबसूरत लड़की के साथ करवा दिया है, जिससे कि पति पत्नी साथ में रहेंगे तो मेरा बेटा उस लड़की को भूल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पत्नी के पहले से ही एक लड़के के साथ अवैध संबंध थे, इसीलिए वो अपने पति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसके पति के एक दूसरी लड़के के साथ अवैध संबंध थे। अब इस बात को लेकर माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए दोनों अपनी बहू और बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से मानने के लिए, समझने के लिए कोई भी राजी नहीं था। दोस्तों, इसीलिए ललिता अपने बेटे और बहू को मारने की बात अपने भाई से रामचंद्र से करती हैं और दोनों मिलकर दोनों अपने बहू और बेटे को मारने का प्लान बना लेते हैं। इसलिए रामचंद्र अपने एक नौकर को ललिता के घर पे 2-3 दिन के लिए भेजता है। 29 अक्टूबर को अचानक से रेनू की तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है, इसीलिए रामचंद्र दोनों को अपने भांजे और अपनी भांजे की पत्नी रेनू को बैठाल कर गाड़ी में दवाई दिलाने जाता है और रास्ते में सोचते हैं क्यों ना मंदिर में, कैला देवी मंदिर में दर्शन कर लिया जाए। इसके बाद दोनों मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी एक गांव के बाहर जहां घना जंगल था, रामचंद्र वहीं पर गाड़ी रोक देता है। जब रामचंद्र एक गांव के बाहर अपनी गाड़ी को रोकता है और उसके बाद अपने भांजे से बोलते हैं तुम गाड़ी चलाओ और बैक करो। इसके बाद जैसे उसका भांजा गाड़ी बैक करने के लिए पीछे देखता है, वैसे ही रामचंद्र अपने भांजे को 2 गोलियां मार देता है। इसके बाद उसकी पत्नी रेनू को भी 1 गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो सभी लोग जानना चाहते थे कि किसी ने पति और पत्नी की दोनों की हत्या क्यों कर दी। इसीलिए पुलिस जब रामचंद्र और ललिता से पूछती है कि तुमने इन दोनों की हत्या क्यों की है, तो ये दोनों लोग सारी बातों का खुलासा कर देते हैं। इसके बाद पुलिस ललिता और रामचंद्र दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे, परेशान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक माँ ने अपने ही बेटे और अपनी बहू की हत्या कैसे कर दी। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि आज के ज़माने में किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी भी रिश्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जहाँ भी रहें सतर्क रहें और सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।